है। तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था, बेस का केमिकल प्रॉपर्टी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसिड प्लस बेस दोनों एक साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है और इस रिएक्शन में जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। NaOH प्लस HCl, ये एक बेस है, ये एक एसिड है। दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें मिला NaCl जो कि हो गया सॉल्ट प्लस H2 यानी पानी। क्या सारे एसिड या बेस के बीच में क्या चीज़ कॉमन है? सारे एसिड हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो सारे एसिड में कॉमन होता है। ठीक है, ये बात हमने कहाँ देखी थी? अगर आपको याद हो, अगर आपने सबसे पहला वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि सारे एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो पहले 2 लेक्चर जाके सबसे पहले देख लो और उसके बाद तो इस लेक्चर को देखना, क्योंकि सेम चैप्टर के लेक्चर्स हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, लेकिन सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज अल्कोहल। इस पर आपका NCERT बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, वो आप देख लीजिएगा। ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, सॉरी बहुत गंदा हैंडराइटिंग में लिखा है मैंने, H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, वेयरएज अल्कोहल का होता है CH3OH। और इन दोनों के अंदर ही हमें हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है, राइट। बट क्या ये एसिडिक है? लेकिन ये लोग एसिडिक तो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों है ना? तो देखो कैसे पता चलेगा व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। एसिड या बेस के साथ पानी के सोल्यूशन में क्या होता है, ये बात भी मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, पर यहाँ भी देख लो। जब एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है, H+ आयन रिलीज करता है। और जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं तो वो OH- आयन रिलीज करता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने एसिड को पानी में मिलाया तो वो हमारा HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसे। और ये कैसे बना? H2H प्लस H2O H3O प्लस। ठीक है, इस तरीके से बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी पानी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के बाद एग्जिस्ट कर लेते हैं, इसलिए H+ लिखो H3O+ लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ? अब हम आ जाते हैं अपने बेस वाले पार्ट की तरफ। तो बेस वाला पार्ट क्या कहता है? जब हम बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये OH- आयन रिलीज करता है। जैसे आप देख लीजिए NaOH को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो Na+ और OH- आयन दे देगी। OH- आयन जो हैं बेस जनरेट करते हैं। सारे बेस पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो सॉल्युबल होते हैं वो कहलाते हैं अल्कलीज। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, आगे आता है हमारा ये जो प्रोसेस होता है जब भी हम किसी भी एसिड या फिर बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके लिए आपको कहा गया है ये K3b पढ़ लिया करिए हमेशा, K3b ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमेशा वाई करके या गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एसिड जो है हमेशा एसिड को हमेशा पानी के अंदर धीमे धीमे ऐड करना चाहिए, क्योंकि और कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना चाहिए। एसिड को पानी के अंदर ऐड करना चाहिए। एसिड शुड बी ऐड टू वाटर। हाँ ठीक है, अगर वाटर को हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर डालेंगे तो हीट जनरेट होगी और मिक्सर जो है बाहर स्प्लैश आउट भी कर सकता है, जिससे बर्न हो सकता है, आग लग सकती है और कंटेनर वगैरह जिसके अंदर आप ये कर रहे हैं कारनामा वो टूट भी सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। जब भी हम एसिड और बेस को पानी के साथ मिलाते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो उसके अंदर की जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होता है H+ या OH- आयंस वो कम होने लगता है पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं और एसिड या बेस को हम डाइल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ला रहे हैं उसे हम डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट बेस कहते हैं। कितना हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, कैसे पता चलेगा कोई एसिड या कोई बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे? अब तुम बोलोगे मैम आप हमसे कह रही हैं कि मैम बेटा HCl सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, आप कह रही हैं NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आप ये कैसे कह सकती हैं? आप तो हमें पागल बना रही हैं। नहीं,
इसका एक्चुअल में ऐसे पता चलता है, पीएच स्केल के थ्रू पता चलता है। पीएच स्केल के थ्रू पता चलता है कि कोई भी स्केल पे, एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर हम ये मेजर करते हैं कि कोई भी एसिड या फिर बेस एसिडिक है या फिर कितना ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है, और अगर बेसिक है तो कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, अब चलो तुम्हें ये भी पता चल गया, लेकिन मेजर कैसे करोगे? अगर पीएच तुम्हारा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो हो जाएगा एसिडिक, 7 ही होगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा होगा तो वो हो जाएगा बेसिक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में पीएच की क्या ज़रूरत है? तो सारे प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हमारा बॉडी का पीएच इसमें लाई करता है 7 से 7.8 के बीच में लाई करता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक पीएच स्केल दिया होगा और उसके ऊपर कुछ पीएच स्केल के नीचे कुछ चीज़ें भी लिखी होंगी, चीज़ों का पीएच स्केल दिया होगा, उसको देख लेना और उसको याद कर लेना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उससे 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सर्वाइव करते हैं वो सिर्फ एक नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं पीएच चेंज के। जब पीएच जो है रेन वाटर का वो 5.6 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेन कहते हैं। 5.6 से कम होता है तो उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। जब एसिड जो है, एसिड बारिश का जो पानी जब वो फ्लो करता है रिवर के थ्रू, तो जो रिवर वाटर है उसका पीएच कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले एक्वाटिक लाइफ जो होते हैं या जो मछली जीव जंतु वहाँ पे रह रहे होते हैं उनका वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। कोई आपसे पूछ ले रहा चलता मुसाफिर कि आपके सॉइल का, आपके बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका पीएच क्या है, तो जैसा प्लांट को जितना पीएच रेंज चाहिए होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, वही उस सॉइल का पीएच रेंज हो जाता है। तो हर एक सॉइल का अलग अलग पीएच रेंज होता है। ठीक है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच रेंज क्या होता है? तो जैसे हम सब जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर HCl नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, HCl पाया जाता है, तो HCl जो होता है ना, HCl हमारे स्टमक के होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होती है, कुछ लोगों को गले में जलन भी होती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक मिल्ड बेस कहते हैं इसको, हम एंटासिड कहते हैं, और ये हमारे पेट का जो एसिड का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है उसको रिड्यूस करता है। इस एसिडिटी जो होती है उसको हम इससे रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटासिड भी कहते हैं। कुछ कुछ टर्म्स है ना जो मैं ऐसे बॉक्स में बना देती हूँ, उसको याद कर लिया करो, उसको हाईलाइट कर लिया करो, और नोट्स को फोटोकॉपी करा लेना या फिर लिख लेना। अब टाइम तो बचा नहीं है तो फोटोकॉपी करा लेना ताकि तुम इसे हाईलाइट करके अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, हाथ में रहता है तो ज़्यादा जल्दी मतलब समझ में भी आता है और पढ़ भी पाते हैं, हार्ड कॉपी रहती है तो। पीएच चेंज लेड टू टूथ डीके, जब पीएच चेंज होता है ना तो आपके दांत भी क्या होते हैं? सड़ जाते हैं, टूथ डीके हो जाता है। टूथ एनिमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ही बन सकता है। ये जितने मैं पीएच वाले आपको पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करना। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो वो है हमारा दांत। टूथ एनिमल वो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। अगर पीएच जो है हमारे मुंह के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है, तो वो एसिडिक हो जाता है, और उसके बाद हमारा जो दांत है, हमारा जो मुंह है वो सड़ने लग जाता है। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह के अंदर वो क्या करते हैं? वो जो भी शुगर वगैरह लगी रह जाती है, लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड रिमेन इन माउथ आफ्टर ईटिंग, और मुंह के अंदर रह जाता है खाने के बाद भी। सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको हमारे मुंह को, जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसको साफ करने का। खाने के बाद क्या कर लो, टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं हम? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट क्या होते हैं भाई? बेसिक होते हैं, तो जब हम उसको मुंह के अंदर ब्रश करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे एक्सेस ऑफ एसिड जो है वो क्या होता है, जो एक्सेसिव हमारा एसिड होता है वो उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, हमारा मुंह न्यूट्रलाइज हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स टू केमिकल वेलफेयर। एनिमल और प्लांट से हम किस तरह से, एनिमल और प्लांट अपना किस तरीके से सेल्फ डिफेंस करते हैं। इंसेक्ट्स हो गए जैसे हनी बी हो गया, एंट एक्सेट्रा, जब ये हमें काट लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से हम इतना ज़्यादा दर्द होता है और इरिटेशन होती है, इसलिए जिसके लिए मिल्ड बेस का इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा, जिसको अप्लाई कर लो जहाँ पे भी आपको काटा है तो थोड़ा सा
रिलीफ मिल जाता है। एक सेकेंड, हाँ, पीएच इन प्लांट, प्लांट के अंदर पीएच जो होता है, आपने नेटल लीव्स देखी होंगी, नेटल लीव्स कुछ ऐसे होती है, आपकी एनसीईआरटी बुक में उसकी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, देखना उसमें। तो ये जो नेटल लीव्स होती हैं, ये मेथनोइक एसिड हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जो कि आपके एंट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का ही नाम मेथनोइक एसिड है। तो हमारी स्किन में बर्निंग करने लगती है, जलने लगती है स्किन, और जब उसको हम उसके ऊपर जब हम डॉग प्लांट की लीव को रब कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। डॉग प्लांट की लीव्स भी वहीं उगती है जहाँ नेटल प्लांट उगता है, ठीक है। तो इसलिए उसको टच नहीं करना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। एनसीईआरटी में पिक्चर देख लेना, नहीं तो पता चला तुमने टच कर दिया और फिर जो है हो गया काम, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। पहले दूसरे लेक्चर देख लेना, तीसरा वाला भी देख लिया है, हाँ, और फोर्थ लेक्चर में मैं सॉल्व पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दूँगी, तो होपफुली, ठीक है। बस मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।